पाठ 1 प्रातः काल है यानी सुबह का समय। पितामह आसंदिकायां तिष्ठति। पितामह यानी कि दादाजी आसंदिका पर यानी कुर्सी पर तिष्ठति बैठते हैं। सह समाचार पत्रम पठति। वह समाचार पत्र यानी कि अखबार पढ़ते हैं। प्रणवः अर्णवः च धावतः। प्रणव और अर्णव दौड़ते हैं। देखिए संस्कृत में और कहाँ, हिंदी में और कैसे लगाते हैं, प्रणव और अर्णव यही होता है, लेकिन संस्कृत में जहाँ और आना होता है उसके एक शब्द के बाद आता है। तो प्रणव और अर्णव दौड़ते हैं। तौ प्रतिदिनम धावतः। वे दोनों प्रतिदिन दौड़ते हैं। प्रातः सूर्य उदयति। सुबह सूरज उदय होता है। प्रकाशः भवति। प्रकाश होता है। जनाः उद्यानं गच्छन्ति। लोग उद्यान में या यानी कि बगीचे में या पार्क में जाते हैं। तत्र ते भ्रमन्ति। वहाँ वे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। बालिके विद्यालयं गच्छतः। दो बालिकाएं, देखो बालिके का अर्थ होता है दो बालिकाएं। दो बालिकाएं या दो लड़कियां विद्यालय जाती हैं। तत्र ते पठतः लिखतः च। वहाँ वे दोनों पढ़ती और लिखती हैं। महिलाः वदन्ति। महिलाएं बोलती हैं। ताः हसन्ति। वे सब हंसती हैं। ताः वदन्ति हसन्ति च। वे सब बोलती और हंसती हैं। वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तत् पीतम अस्ति। वह पीला है। तत् हरितम न अस्ति। वह हरा नहीं है। कमले विकसतः। दो कमल खिलते हैं। ते सुंदरे स्तः। वे दोनों सुंदर हैं। ते जले एव विकसतः। वे जल में ही एव यानी ही, वे जल में ही विकसित होते हैं या खिलते हैं। अब देखिए इस पाठ में ये शब्द आए सह, तव, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि। इन सभी का मीनिंग क्या है? वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, वह, वे दोनों, वे सब। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक से संबंधित, द्विवचन 2 से संबंधित, बहुवचन 2 से अधिक। ठीक है, अब देखिए मीनिंग तो इनका सेम है। इन तीनों का मीनिंग है वह, इन तीनों का मीनिंग है वे दोनों, और इन तीनों का मीनिंग है वे सब, लेकिन इनमें लिंग का डिफरेंस है। अब देखिए इसमें मूल सर्वनाम शब्द जो है वो है तत्। तत् को अगर हम पुल्लिंग में इस्तेमाल करना चाहें तो हम करेंगे सह, तव, ते। इसी तत् को अगर स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करना हो तो होता है ता, सा, ते, तहा। और इसी तत् को यदि नपुंसक लिंग में प्रयोग करना हो तो होता है तत्, ते, तानि। अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या वर्ड आया? तव। क्यों? क्योंकि प्रणव और अर्णव दोनों क्या है? बॉय यानी कि पुल्लिंग। पुल्लिंग है और 2 है, तो पुल्लिंग है और 2 है तो तव वर्ड आया। ठीक है, दादाजी है, एक है, एक वचन है तो सह वर्ड आया। पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और एक है तो एक वचन सह शब्द आया। अब यहाँ पे देखिए 2 से अधिक लोग हैं। ठीक है, 2 से अधिक लोग हैं तो ते शब्द आया। यहाँ पर ते शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि सभी महिलाएं तो है नहीं, तो स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमने क्या प्रयोग किया? बहुवचन, पुल्लिंग का बहुवचन। उसके बाद 2 बालिकाएं हैं जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है और 2 हैं तो क्या प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग का द्विवचन। स्त्रीलिंग का द्विवचन, तो स्त्रीलिंग का द्विवचन क्या है? ते। ये जो ब्रैकेट वाले हैं ये इस पे आपको ध्यान नहीं देना, भी ये सर्वनाम नहीं है। तो क्या बचा? स्त्रीलिंग का द्विवचन है ते, इसीलिए यहाँ पर ते शब्द आया है। उसके बाद है तहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक महिलाएं हैं
महिलाएं हैं यानी कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या है? तहा, और इसीलिए यहाँ पर तहा शब्द आया है। उसके बाद है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग एक पेड़ की बात हो रही है, यहाँ पर एक पेड़ है तो एक वचन नपुंसकलिंग का एक वचन, नपुंसकलिंग का एक वचन तत्, इसलिए तत् शब्द आया है। इसी प्रकार यहाँ पर दो फूल हैं, दो फूल हैं यानी कि नपुंसकलिंग का द्विवचन, नपुंसकलिंग का द्विवचन है ते, और ते है इसलिए यहाँ पर भी ते शब्द आया है। अब ये तो हो गए कर्ता, ठीक है। अब है क्रिया। क्रिया यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर आपने पढ़ा पठति, धावतः, भवति, भ्रमंति, गच्छन्ति, उदयति, ये सब वर्ब हैं और ये किसके अकॉर्डिंग प्रयोग होती हैं? तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग भी क्रिया इस्तेमाल होती है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर कर्ता एक वचन में है, पिबती, मतलब ये एक क्रिया है लेकिन इसी की तरह से बाकी की क्रियाएं भी इस्तेमाल होती हैं, और ये लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। हिंदी में वर्तमान काल, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस और संस्कृत में लट लकार। तो एक वचन है तो पिबती या पठति, उदयति, भ्रमति, क्रीडति। द्विवचन है तो पिबतः, पठतः, क्रीडतः, भ्रमतः, इस तरह के शब्द आएंगे। और बहुवचन है तो पिबन्ति, पठन्ति, क्रीडन्ति, धावन्ति, इस तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के आपको बाद में बताए जाएंगे। फिलहाल आपको जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें प्रथम पुरुष का ही इस्तेमाल किया गया है। अगर एक वचन है तो इस तरह की क्रिया आएगी, द्विवचन है तो इस तरह की क्रिया आएगी, और बहुवचन है तो इस तरह की क्रिया आएगी। अब ज़रा यहाँ देखिए, दादाजी एक हैं तो एक वचन, इसलिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? पठति, पठति, जैसे कि यहाँ लिखा है पिबती, उसी तरीके से पठति। उसके बाद यहाँ पर दो बच्चे हैं, धावतः, ठीक है। क्रिया में क्या लिखा है? धावतः। तो जैसे यहाँ पिबतः वैसे ही धावतः। और जब अधिक लोग हो गए तो क्या है? भ्रमंती, यहाँ पे देख रहे हैं आप भ्रमंती, तो उसी तरीके से वहाँ पे बहुवचन पिबन्ति, ठीक है। भ्रमंती, पिबन्ति, पठन्ति, इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं।